इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे कि चांद का जो सॉइल सैंपल लिया गया था उसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा और उससे क्या रिजल्ट आया, क्या सॉल्यूशन और क्या प्रॉब्लम, सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस धरती को हमारे लिए या फिर बाकी सभी के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए उसका ऊपर ज़्यादा बात होता है या नहीं होता है नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा बात होता है कि चांद पे या फिर मार्स पे इंसान कब और कैसे अच्छे से रह सकता है, उधर कैसे घर बसा सकता है। इसके ऊपर ज़्यादा बात भी होता है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च भी होता है। चलो जो भी हो, नासा ने 1969 पे 1971 पे अपोलो के साथ जो मून मिशन किया था उसका दौरान चांद से जगह जगह से सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया गया था ताकि बाद में उसके ऊपर कुछ रिसर्च किया जाए। अब देखिए, चांद पे इंसान रह सकता है या नहीं रह सकता, इसका ऊपर बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि उसमें एग्रीकल्चर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर एग्रीकल्चर नहीं किया जाएगा तो ऊपर रह के खाएगा क्या। तो इसी वजह से अभी 40 साल बाद नासा का साइंटिस्टों ने इस साल 2022 में 12 मई में उस सॉइल सैंपल को एनालिसिस करने का ठान लिया है। चांद का सॉइल बहुत ही कीमती होता है, इसलिए सिर्फ 12 ग्राम सॉइल को ही इस एक्सपेरिमेंट में लिया गया है। साथ ही लिया गया है 12 एराबिडोप्सिस थैलियाना का सीड। अभी आप पूछ सकते हो कि एराबिडोप्सिस थैलियाना ही क्यों? क्योंकि एराबिडोप्सिस थैलियाना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च होता है, इसलिए इस प्लांट पे रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा और इसमें ही एनालिसिस करना ठीक रहेगा। तो अभी जैसे हमने बताया कि 12 ग्राम सॉइल को लिया गया और 12 सीड लिया गया, यानी पर सीड सिर्फ 1 ग्राम सॉइल को ही ग्रो किया जा सकता है। इस पिक्चर में आप जो देख रहे हो ऐसा शेप का, इस थैम्बल शेप का कुछ पॉट लिया गया है, 12 पॉट लिया गया है, उसमें 1 ग्राम सॉइल को डाला गया है और उसके ऊपर एराबिडोप्सिस थैलियाना का सीड को प्लांट किया गया है। अभी हम इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या है उसको देखेंगे। जो सीड है वो 2 दिन में ही स्प्राउट हो चुका था और 20 दिन बाद उसको हार्वेस्ट भी किया गया था। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, इससे हमें क्या पता लगा। सबसे पहला जो पता लगा वो है कि अर्थ का सॉइल में जितना तेजी से एराबिडोप्सिस सीड ग्रो करता है उससे बहुत ही धीमी रफ्तार में चांद का सॉइल में ग्रो किया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकला, देखिए जो सॉइल है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और उसी को प्लांट ने अपटेक करता है। तो प्लांट का टिश्यू को अगर हमने एनालिसिस किया तो ये पता लग सकता है कि उस सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट है और यही किया गया। साइंटिस्टों ने उस एराबिडोप्सिस थैलियाना का टिश्यू को एनालिसिस किया और उससे 2 बात पता लगा। एक जो है कि मून का सॉइल में भारी मात्रा में सॉल्ट है। दूसरा जो पॉइंट पता चला कि मून का सॉइल में भारी मात्रा में हेवी मेटल्स भी है। अभी हेवी मेटल्स अगर हमारा शरीर में जाता है तो जल्दी से निकलता नहीं है। अभी आप इस इमेज को देखिए, एक ग्राफ है स्पेक्ट्रम और नंबर का। आप सिर्फ येलो कलर को देखिए, इसका वैल्यूएशन 5 दिया गया है, यानी ये मैक्सिमम है। आप इधर देख सकते हो जो सॉल्ट का ग्राफ है और जो मेटल का ग्राफ है, इधर आप देख सकते हो कि सॉइल सैंपल में सॉल्ट कितना ज़्यादा मात्रा में है, यानी येलो ही येलो हो चुका है। मेटल में भी आप देख सकते हैं येलो ही येलो हो चुका है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी आप देख सकते हो कि बहुत ही येलो ही हो चुका, मतलब मैक्सिमम है, यानी हाई सॉल्ट है, हाई मेटल है, हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी है। चलिए, ये जो 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके ऊपर मैं 2 ओपिनियन दे सकता हूँ। देखो, अर्थ में भी जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर भी हेवी मेटल्स का प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी सॉल्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसे सॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन शायद सेम टैक्टिक्स से मून पे भी वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाके हम जरूर इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा जो इंडिया में जो कोस्टल रीजन है, कोई सुंदरबन मान लीजिए, सुंदरबन में जो सॉल्ट का प्रॉब्लम है उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम वहाँ पर हेवी इरिगेशन वाटर दे देते हैं और हेवी इरिगेशन वाटर देने के वजह से क्या होता है, जो एक्सेस सॉल्ट है वो लीच आउट होके नीचे चला जाता है। तो इतना ज़्यादा वाटर तो मून में नहीं मिलने वाला है, तो हमें दूसरा उपाय ही ट्राई करना होगा और दूसरा उपाय है फाइटोरेमिडिएशन। फाइटोरेमिडिएशन असल में ऐसा है कि कुछ ऐसा प्लांट स्पीसीज है जो असल में सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में अगर उसको हम कल्टीवेट करना शुरू कर दे तो वो वहाँ का जो एक्सेस सॉल्ट है उसको अपटेक कर लेगा और ऐसे ही कुछ सीजन करते करते वहाँ का जो सॉल्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है और ऐसा भी हो भी रहा है। ऐसा कुछ हेलोफाइटिक प्लांट है जैसे कि सोइडिया नूडिफ्लोरा, ज़ैंथिया स्ट्रोमियम, सोइडिया फ्रूटिकोसा, आर्टिप्लेक्स लेंटिफॉर्मिस, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो सॉल्ट को फाइटोरेमिडिएशन से ठीक कर सकता है। ऐसे हेवी मेटल्स के साथ भी ऐसा है, हेवी मेटल्स को हम फाइटोरेमिडिएशन के अलावा और कोई तरीका से इजीली कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ऐसा प्लांट स्पीसीज भी है जो असल में हेवी मेटल्स को अपटेक करता है, उसका रूट में, उसका लीफ में। तो और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है
सैलिकॉर्निया ब्राकियाटा एंड सोइडिया मैरिटिमा। तो मून पे पूरा एटमॉस्फेयर अलग है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ प्लांट स्पीसीज उधर जाके काम ना करे, लेकिन हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग के मदद से चांद का हिसाब से ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फाइटोरेमेडिएटेड प्लांट बना सकते हैं। तो आशा रखते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिला। उनको सॉइल को लेकर एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आपको दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।